अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन ग्रामी, आज है 16 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक एम है 2000 लाइक्स का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। शुमाली कोरिया अमेरिका के नए सदर को अमेरिका तक मार करने वाले नए मिसाइल से वेलकम कहेंगे। ओबामा और ट्रंप के बाद जो बाइडन के सदर बनने पर भी शुमाली कोरिया मिसाइल तजर्बे करने को तैयार है। अमेरिका और शुमाली कोरिया के सींग इस तरह से अटके हैं कि अलग होने का नाम नहीं ले रहे। अगरचे अमेरिका अपनी तवज्जो सेंट्रल एशिया की तरफ किए हुए हैं, मगर शुमाली कोरिया भी इसके जहन से कभी महू नहीं हुआ। शुमाली कोरिया में जब से किम जोंग उन ने क़यादत संभाली है, तब से अब तक उनके न्यूक्लियर हथियारों की आबियारी में मुसलसल इजाफा होता आ रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस पर कई सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, मगर इसके बावजूद भी शुमाली कोरिया ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। दीगर कुछ ममालिक की तरह शुमाली कोरिया ने भी हालिया अमेरिकी इलेक्शन पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया। यहाँ तक कि जो बाइडन के इलेक्शन जीतने के बाद से अब तक खामोश चला आ रहा है। हाँ, मगर अब नए साल की आमद और अगले साल के पहले महीने में जो बाइडन के व्हाइट हाउस में पहुंचने से कबल किम जोंग उन ने उसे तोहफा देने का फैसला किया है। और ये तोहफा एक ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल के तजर्बे का है जो कई मौलिक हथियार अपनी पीठ पर लाद कर शुमाली कोरिया से डायरेक्ट अमेरिका पहुंचने की सलाहियत रखता है। ज़राए का कहना है कि इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजर्बा शुमाली कोरिया अक्टूबर के महीने में हर सूरत करता, मगर अब जनवरी में करेगा, ताकि जो बाइडन भी शुमाली कोरिया की तैयारी से मुतल्लिक होशियार हो जाए। हैरानी की बात यह है कि ओबामा के इलेक्शन जीतने के बाद 2011 में भी किम जोंग उन ने उसे एक न्यूक्लियर मिसाइल तजर्बे से वेलकम किया था और 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही न्यूक्लियर हथियार का तजर्बा करके खुशामदीद कहा था। और अब की बार जो बाइडन को खुशामदीद कहने के लिए भी शुमाली कोरिया ने एक और खतरनाक मिसाइल तैयार कर लिया है, जिसका तजर्बा अगले महीने में हो जाएगा। बात सिर्फ ये नहीं कि शुमाली कोरिया न्यूक्लियर हथियारों की फहरिस्त में एक और मिसाइल का इजाफा करने जा रहा है, बल्कि तशवीश की बात तो ये है कि यह मिसाइल इस कदर रेंज रखता है कि ये शुमाली कोरिया से डायरेक्ट अमेरिकी रियासत तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। अब देखना यह है कि अमेरिका शुमाली कोरिया पर लगाई गई पाबंदियों समेत इसके साथ बाहमी ताल्लुक और ताउन की कौन सी राह अपनाता है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि दुश्मनी में अंधे भारत का पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबा बंदी का इंकशाफ। मकबूजा कश्मीर में 3 नौजवानों को जाली मुकाबले में कत्ल करवाया जाएगा। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबा बंदी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि मकबूजा कश्मीर में 3 नौजवानों को जाली मुकाबले में कत्ल करवाया जाएगा और ज़िला कश्तवाड़ के इलाके में पहले से इकट्ठा किया गया असलहा उन नौजवानों से मंसूब किया जाएगा, जिसके बाद भारत की जानिब से इस सब का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मन घड़त झूठी कहानियां बनाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पहले
ही भारतीय पुलिस की कैद में ये जवान हैं। ख्याल रहे कि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो कभी भी कुछ भी करके इल्ज़ाम बआसानी पाकिस्तान पर आयद कर सकता है और आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपनी साजिशों को अमली जामा पहना सकता है। इससे कबल भी एक ऐसी ही खबर मौसूल हुई थी जिसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन तबाह करने के लिए सरगर्म हो चुका है और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ है, जिसके तहत हिंदुस्तान पुलवामा तर्ज पर LOC वर्किंग बाउंड्री पर किसी भी किस्म की एक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। बताया गया था कि भारत की तरफ से मुल्क में जारी किसानों के एहतजाज और कश्मीर में किए जाने वाले मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी एक वजह लद्दाख और डोकलाम के वाकयात के बाद होने वाली हजीमत की वजह से भारत पर पड़ने वाला अंदरूनी और बैरूनी दबाव भी है। इन तमाम रिपोर्ट्स के पेश नज़र पाक फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि वह भारत की जानिब से किए जाने वाले किसी भी किस्म के एडवेंचर का बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे इस्लामोफोबिया ने फ्रांस को खून में नहला दिया। मुजाहिरीन ने फ्रांस की ईंट से ईंट बजा दी। सैकड़ों गिरफ्तारियों के बावजूद मुश्तिल आवाम मुल्क भर में फसाद बर्पा किए हुए हैं। ये मुसलसल 5वां हफ्ता है कि आवाम सड़कों पर हैं, दुकानें तबाह हो रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल रही है, पुलिस और आवाम की मुठभेड़ जारी और सारी है। 2 कवानीन जो इमैनुअल मैक्रोन ने बनाए हैं और वह फ्रांस की ईंट से ईंट बजाने में कारगर साबित हुए। एक तो पुलिस वालों की तस्वीर खाका या फ्लैक्स शाये करना जुर्म करार देने का कानून, और दूसरा मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से नाफिज किया गया काला कानून अब मैक्रोन के साथ फ्रांस के वजूद के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। पिछले कोई हफ्तों से फ्रांसीसी आवाम सड़कों पर हैं और मुतनाज़े कानून वापस लेने के लिए हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत कानून वापस लेने की बजाय आवाम को कंट्रोल करने पर अपनी तवानाई खर्च करने पर लगी है। इसके अलावा अब जोर बाजू से आवाम की बगावत को कुचलने से पुलिस और आवाम आमने सामने आ चुके हैं। लाठी चार्ज, आंसू गैस, हवाई फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं और सैकड़ों मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है, जबकि मुश्तिल मुजाहिरीन ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी है। सुपर स्टोर्स में तोड़ फोड़ करने और लूटने के बाद आग लगा दी गई है। इसके अलावा सरकारी इमलाक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। दिन रात दंगे फसाद और शहरियों के अमन की सूरत हाल बदमनी की तस्वीर बन चुकी है। अब मुजाहिरीन के मुजाहरों में शिद्दत आ चुकी है और हुकूमत से मुतनाज़े कानून वापस लेने के अलावा इमैनुअल मैक्रोन से मुस्ताफी होने की भी डिमांड कर रहे हैं। तारीख लिखेगी कि दीन इस्लाम को चोट करने वाले इमैनुअल मैक्रोन का अपना मुल्क ही इसके लिए आज़ाब बन गया था। कई हफ्तों से जारी सदजाज ने अब फसाद की सूरत इख्तियार कर ली है। अमन आमा की सूरत हाल इस कदर लोगों के माल समेत अब जाने भी महफूज नहीं है। पुलिस आवाम की और आम पुलिस के दुश्मन भी नजर आते हैं। देखना यह है कि फ्रांस की कशीद की सूरत हाल पर कब तक काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ गई है। नैगोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई फौज का हमला, कई आज़री फौजी शदीद जख्मी। आर्मीनिया ने कई दिहाइयों तक अजरबैजान के इलाके पर कब्जा किए रखा और वहां के आज़रियों को कत्लेआम भी किया। ताहम काफी अरसा जुल्म सहने के बाद आज़रियों का जोश जागा और हुकूमत ने अपना इलाका नाजायज काबिजीन से वापस लेने के लिए जंग का ऐलान किया और इस जंग में आर्मेनियाई लोगों का मार मार कर भुरकस निकाल दिया और 2 हफ्तों की शदीद झड़पों के बाद कामयाबी से हम कनार हुए थे। ताहम अब एक मरतबा फिर नैगोर्नो कराबाख के मुतनाज़े इलाके में अजरबैजान और आर्मीनिया में एक बार फिर मुसल्लह झड़पें शुरू हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक नैगोर्नो कराबाख में दोनों ममालिक के दरमियान मुसल्लह झड़पें शुरू हुई हैं, जिनमें इत्तलात के मुताबिक
4 आज़री फौजी जहां बहक हो चुके हैं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबकि आज़री हुकूमत का कहना है कि नगरोनो काराबाग का जो इलाका 10 नवंबर को हासिल किया था वहां दोबारा झड़प हुई है, जिसके नतीजे में कई फौजी जख्मी हुए हैं। आज़रबाईजान की जानिब से बताया गया है कि जुम्मे और हफ्ते को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करने वाली आर्मनाई फौज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। आर्मीनिया ने भी आज़रबाईजान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। आर्मनाई वज़ारत खारजा ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जिन इलाकों में झड़पें हुई हैं वहां रूसी अफवाज तैनात नहीं हैं। दूसरी जानिब मकबूजा इलाके में तैनात रूसी एहलकारों की जानिब से किसी बड़े तसादुम की तस्दीक नहीं की गई। आज़रबाईजान हुकूमत का कहना है कि आर्मीनिया की क़ियादत और मीडिया उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि रूस की साजिश के बाद से अब तक दोनों मालिक के दरमियान खामोशी थी, मगर शायद आर्मीनिया शिकस्त का बदला लेना चाहता है। ताहम रूसी अफवाज मौजूद हैं। इस तरफ किसी किस्म की कोई झड़प नहीं हुई, जबकि खाली पड़े एरियाज में दोनों मालिक की फौज में मुठभेड़ हुई है। अब देखना यह है कि दोनों मुल्क मौजूदा मायदे को बरकरार रख पाएंगे या नहीं, या फिर एक मरतबा फिर जंग के मैदान में कूदने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं या नहीं। इसका फैसला आइंदा चंद रोज में हो जाएगा। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि रूस से जदीद दिफाई सिस्टम क्यों खरीदा। अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका को इस वक्त चीन और शुमाली कोरिया से इतना खतरा नहीं है जितना कि माजी की सुपर पावर सल्तनत रूस से है। अमेरिका हर कीमत पर रूस की माशी और दिफाई कुव्वत को ख़त्म करना चाहता है। इस सिलसिले में उसने नेटो को भी आगे लगा रखा है, मगर किसी भी हवाले से उसे कामयाबी नहीं मिल रही। हाल ही में रूस और तुर्की के दरमियान होने वाली दिफाई असला की डील पर भी अमेरिका तिलमिला उठा और तुर्की पर फौरन पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने रूस से फजाई डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने पर तुर्की के महकमा दिफाई पैदावार पर इक्तसादी और सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका की जानिब से नेटो में शामिल अपने इत्तेहादी मुल्क तुर्की के खिलाफ पाबंदियां आयद करने के लिए 2017 के बाद एक ऐसे कानून का इस्तेमाल किया गया जो इससे पहले कभी अमेरिकी तारीख में किसी इत्तेहादी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। पाबंदी का ऐलान करने से कबल रूस से S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने के बाइस अमेरिका तुर्की को अपने स्टेल्थ F-35 जंगी हथियारों के तरबियती प्रोग्राम से भी खारिज कर चुका है, लेकिन इसके बाद मजीद कोई इकदाम नहीं किया गया था। अगरचे अमेरिकी हकाम की जानिब से इस निज़ाम की खरीदारी को नेटो के लिए मुसलसल खतरा करार दिया जाता रहा था। इस हवाले से अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइकल पोम्पियो का कहना था कि मुतअद्दिद बार तुर्की की आला सतह की क़ियादत को यह बावर कराने की कोशिश की गई कि उनकी जानिब से S-400 की खरीदारी अमेरिकी अस्करी टेक्नोलॉजी, एहलकारों और कौमी सलामती के लिए खतरा है। इलावा अजीज इस खरीदारी से रूस के दिफाई शोबे को गैर मामूली मुनाफा होगा और तुर्क मुसल्लह अफवाज में रूस का असर रसूख भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे खबरदार करने के बावजूद नेटो में उसी दिफाई निज़ाम के मुतबादिल होते हुए तुर्की ने S-400 खरीदने का फैसला किया। ताहम आप ये चाहते हैं कि तुर्की इस मसले को फौरी तौर पर हल करे ताकि दहाइयों पर मुहित दो तरफा ताल्लुकात का तसलसल बरकरार रहे। इसके लिए तुर्की को फौरी तौर पर S-400 से दस्तबरदार होना होगा। अमेरिका की जानिब से आयद करदा पाबंदियों का इतलाक दिफाई साजो सामान की खरीदारी की एजेंसी के सरबराह इस्माइल दीमर और दीगर हुकाम पर होगा। जिन हुकाम पर पाबंदी आयद की गई है, अमेरिका में उनके दाखिले पर पाबंदी और असासे जब्त करने के इकदाम मुमकिन होंगे। पाबंदी के बाद उस एजेंसी को फराहम करदा बरामदाती लाइसेंस वगैरह भी मनसूख कर दिए जाएंगे। अमेरिका की चीखें दूर तक सुनाई दे रही हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि सऊदी बंदरगाह पर हमला
خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا پاکستان کا اعلان۔ سعودی عرب میں بندرگاہ کے قریب دہشت گرد حملے کے خلاف پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی جانب سے سعودی عرب میں دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کے واقعے کو خطے کے امن و سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرستان ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی جدہ بندرگاہ پر لنگر انداز BW ریائن نامی سنگاپور کے پرچم بردار پیٹرول ٹینکر میں خارجی حملے کے باعث دھماکہ ہو چکا ہے۔ دھماکے کے بعد ٹینکر تباہ ہو گیا۔ بحری جہاز میں 22 کے قریب عملے کے افراد موجود تھے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی بندرگاہ پر ہونے والی اس دہشت گردی پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے حملے خطے میں امن اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور دہشت گرد حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان تنازع جاری ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے متعدد بار سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ڈرون حملے بھی کیے گئے جو سعودی فضائیہ نے ناکام بنا دیے تھے۔